हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक शक्तिशाली विस्फोटक आरडीएक्स का संघटक निम्नलिखित में से किसके नाइट्रीकरण के दौरान उत्पन्न होता है। पहला विकल्प है टोलुइन, दूसरा विकल्प है फिनॉल, तीसरा विकल्प है ग्लिसरॉल और चौथा विकल्प है आपके सामने यूरोट्रोपिन। तो आपको बताना है कि आपके सामने क्या होता है, शक्तिशाली विस्फोटक आपको प्राप्त हो रहा है आरडीएक्स। तो आरडीएक्स किसका नाइट्रीकरण किया जाएगा ताकि आपको आरडीएक्स प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आरडीएक्स किस प्रकार से बनाया जाता है, आरडीएक्स किसको कहते हैं और वो किसका नाइट्रीकरण आपको कराया जाए ताकि आपको आरडीएक्स प्राप्त हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि आरडीएक्स का निर्माण किस प्रकार से कराया जाता है ताकि आरडीएक्स आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे टोलुइन। तो आपको हम विकल्पों को बारी बारी से चेक करेंगे कि टोलुइन का अगर नाइट्रीकरण कराया जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप सभी लोग जानते हैं टोलुइन क्या होता है। देखिए, जब आप टोलुइन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं टोलुइन क्या होता है। नाइट्रीकरण होता है आपके HNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, नाइट्रो NO2 का योग होता है। तो टोलुइन होता है आपके बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देंगे, जब इसका नाइट्रीकरण कराएंगे तो आपको पता है पैरा स्थिति पर आपको क्या हो जाता है, NO2 प्राप्त हो जाता है। और जब आप क्या करेंगे फिनॉल, देखिए फिनॉल का नाइट्रीकरण कराएंगे आप। फिनॉल आप सभी लोग जानते हैं फिनॉल क्या होता है, बेंजीन में अगर आप OH लगा देंगे तो ये हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल का नाइट्रीकरण कराएंगे यानी कि आप HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाता है, इसके जो ऑर्थो स्थिति होती है, ऑर्थो एवं परिस्थिति पर क्या लग जाता है आपके, वो लग जाते हैं आपके NO2 समूह। तो इससे भी आपका आरडीएक्स प्राप्त नहीं हो रहा है। तीसरा है आपके ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 1, 2 और 3 कार्बन सभी पे OH लगा रहता है तो ये कहलाता है ग्लिसरॉल। अगर आप इसका नाइट्रीकरण कराएंगे HNO3 के साथ में तो HNO3 क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण कर देता है। और ऑक्सीकरण करके क्या करता है, ये ऑक्सीकरण करके करता है जो बीच वाले कार्बन को तो ऐसे की ऐसे छोड़ देता है और बाकी के 2 कार्बनों को क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण कर देता है। अब चौथा विकल्प बचा आपके सामने, वो है यूरोट्रोपिन। तब यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है, देखिए C2CH2 का होल 6N4। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की रहती है। तो देखिए क्या होता है आपके जो आपके क्या होता है, यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है CH2 का होल 6N4। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, आपके इसका नाइट्रीकरण कराया जाता है तो आपको प्राप्त होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसको बोलते हैं आप TNT। और TNT क्या होता है आपके, ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या होता है आपके आरडीएक्स कहलाता है, यही आपके एक विस्फोटक होता है। तो TNT की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। क्या होता है, जब आप यूरोट्रोपिन का नाइट्रीकरण कराते हैं HNO3 की उपस्थिति में तो आपको प्राप्त होता है TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो आप देखेंगे 1, 2 और 3 नाइट्रो किससे जुड़े हैं, टोलुइन के साथ, इसको बोला जाता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT। और यही आपके आरडीएक्स का संघटक होता है। तो ये आपके आरडीएक्स का संघटक होता है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि एक शक्तिशाली विस्फोटक का संघटक मतलब आरडीएक्स बनाता है, वो किसके नाइट्रीकरण के दौरान उत्पन्न होता है, तो वो होता है आपके यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH2 का होल 6N4। इसकी संरचना भी हम देख चुके हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।